Hello everyone. Today we are going to start metal carbonyls. So what are metal carbonyls actually? The compounds that are formed by the combination of CO molecule with transition metals. I said the compounds formed by the combination of compounds formed by the combination of CO molecule with transition metals are known as metallic carbonyls, or we can say metal carbonyls. तो एक्चुअली व्हाट आर मेटल कार्बोनेट्स में सीओ मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच होगा. अब किस तरह से अटैच होगा? अब सीओ में इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीओ और इवन स्ट्रक्चर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सीओ में कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, both have lone pair of electron, and carbon atom can donate its electron pair to the transition metal. This carbon will donate its electron pair to the metal. So this type of structure is in the metal carbonyls. Okay, means in these compounds CO acts as ligand. CO क्या एक्ट करता है? एज अ लिगेंड. समझ गए? और ये याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस. देखो लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस. तो CO याद रखना इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस. क्योंकि देखो CO में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp, है ना? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, बट इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इसके साथ क्यों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में, है ना? फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू द मेटल्स, ठीक है, इन देयर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, उसके कॉम्प्लेक्सेस में CO जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. ठीक है, इसलिए जो मेटल कार्बोनिल्स हैं दे आर वेरी स्टेबल. और दूसरी बात, ए इन मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स जो मेटल है मेटल जो है इज इन मोस्ट ऑफन मेटल जो है इज इन लो ऑक्सीडेशन होती है, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में. जनरली तो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होती है? जीरो, है ना? बट समटाइम्स इज -1 और +1. ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट ये हो गया कि मेटल कार्बोनिल्स में CO इज लिगेंड. दूसरा, जो मेटल होगी वो कौन सी होगी? ट्रांजिशन मेटल. और मोस्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम जितने भी मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स. पहला दूसरा पॉइंट हो गया. और तीसरा, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की वो लो होती है, जनरली 0 और सम टाइम इट इज -1 और +1, राइट? और ये जो कार्बोनिल, क्योंकि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो दीज मेटल कार्बोनिल्स जो हैं दे आर क्वाइट स्टेबल.
स्टेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन. Okay, means it is difficult to dissociate or carry out the substitution reaction or oxidation. ठीक है. अब ये जो CO जो है वो कैसे बॉन्ड होता है? मेटल के साथ सिंगल मेटल के साथ भी बॉन्ड हो सकता है. ठीक है. और sometime it may act as bridge between two metals. याद रखना है कि अगर ये सिंगल एट के साथ होगा तो सिंपली ऐसे हो जाएगा और ब्रिज की तरह काम करेगा. इट इज लाइक दिस. ओके, दैट इज टाइप ऑफ CO ligand act as a called bridging ligand. और अगर इस तरह से होगा तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल लिगेंड. ठीक है, टर्मिनल और ब्रिजिंग लिगेंड, राइट. और जो CO लिगेंड्स है, नंबर ऑफ CO लिगेंड्स, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. यू कैन से ऑफ CO लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल generally in accordance with the 18 electron rule. रूल होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल. और 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है इट इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही जनरली इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही फॉलो होता है. ठीक है. देखो, मेटल कार्बोनेट के बारे में जितना हमने पढ़ा अभी तक, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, पहली तो बात कि उसमें CO एज अ लिगेंड होता है. ठीक है. और CO क्या करता है, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. ठीक है. और इसलिए ऐसे तो CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है ना. बट ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल लिगेंड. ठीक है. और CO इसमें एक्ट एज अ लिगेंड. और मेटल कौन सी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स, है ना. और ये भी याद रखना कि CO कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है ना. बट ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है मेटल के साथ, क्योंकि इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है. वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि CO जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है और इलेक्ट्रॉन देता भी है. देता तो है ही, क्योंकि लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही. बट एट द सेम टाइम इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. बैक डोनेशन भी होती है इसमें. ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है मेटल और कार्बन में, है ना. तो इसलिए मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं उसमें मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो जनरली क्या होता है, 0 और सम टाइम +1 और -1. और क्योंकि वो मेटल और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, दे आर वेरी स्टेबल फॉर डिसोसिएशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन, है ना. और CO जो है सिंगल मेटल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और साइमल्टेनियसली दो मेटल के साथ भी ब्रिज भी बना सकता है बिटवीन टू मेटल्स. ठीक है. और CO लिगेंड कितने कोऑर्डिनेटेड होंगे टू द मेटल, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द 18 इलेक्ट्रॉन. और 99% ऑफ द मेटल फॉलो करती हैं ये रूल. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन. और ये जो किस कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. क्यों, इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है.
नाउ क्लासिफिकेशन, मेटल कार्बोनिल्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, फर्स्ट इज classification on the basis of ligands। अब लिगेंड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करनी है तो दो कैटेगरी होती है ये। पहली कैटेगरी होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, और हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो नाम से क्लियर है, होमो मीन्स सेम। होमोलेप्टिक जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, होमोलेप्टिक, तो होमोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, राइट, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलेप्टिक मैंने अभी बताया आपको कि सेम, जिसमें क्या हो, इस मेटल जो है इज बाउंड टू ओनली CO लिगेंड्स। कौन से कॉम्प्लेक्सेस? इन विच जो मेटल है बाउंड टू ओनली CO लिगेंड्स, सिर्फ उसमें CO लिगेंड्स ही होंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे ले लिया NiCO4, FeCO5, CrCO6, है ना, इवन CO2, CO8 या Fe2, CO9 या Fe3, CO12। इतने भी एग्जाम्पल जो हैं जिसमें CO जो है मेटल के साथ सिर्फ CO हो, ठीक है ना, वो सारे एग्जाम्पल इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिगेंड जो है CO के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ CO एज अ लिगेंड। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आती है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। अब हेट्रोलेप्टिक का मतलब है कि इसमें मेटल जो है वो CO के साथ तो बाउंड होगी ही, क्योंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, बट उसके साथ साथ कोई और लिगेंड भी होगा। अब ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे? जिसमें मेटल होगा, मेटल जो है is bound to CO as well as other ligands, दूसरे भी ligands होंगे, जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो सकता है, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन हो सकता है, NO हो सकता है, नाइट्रोसिल, है ना, PF3। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मीन्स जिसमें लिगेंड सिर्फ CO है, मेटल के साथ सिर्फ CO अटैच है। और हेट्रोलेप्टिक का मतलब है कि जिसमें CO तो होगा ही एज अ लिगेंड, बट CO के साथ साथ कोई और ही लिगेंड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया कि Na के साथ CO3 है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी है ना, या मोलिब्डेनम है के साथ 3 CO हैं और 3 PF3। ठीक है, या Cr के साथ 3 CO हैं और
3 NO है ना। तो ऐसे जो ये है उनको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक, राइट, समझ गए इतना? ओके, नाउ second classification, that is on the basis of number of metal atoms and the structure of the metal carbonyls. क्लासिफिकेशन पहला क्या था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, अब है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स। of metals and the structures of metal carbonyls. ठीक है, तो अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक होता है मोनो न्यूक्लियर, मेटल कार्बोनिल्स। मोनो न्यूक्लियर का मतलब है जिसमें एक ही मेटल एटम होगा, ठीक है ना, नाम से क्लियर है, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में जो है कार्बोनिल जो है कंटेन्स ओनली वन मेटल एटम, है ना। और दिस कार्बोनिल्स डू नॉट कंटेन एनी ब्रिजिंग सीओ लिगेंड, क्योंकि एक ही मेटल है तो ब्रिजिंग सीओ तो हो ही नहीं सकता ना। मैं देता हूँ ये कौन से कार्बोनिल्स हैं। These carbonyls contain only one metal atom or these carbonyls do not contain any bridging CO ligand। ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा, मेन पॉइंट ये है, और एक ही मेटल होगी। जैसे मैंने लिखा NiCO4, मैं एक ही निकल एक ही मेटल है, और लिखा CrCO6, क्या मैंने लिखा FeCO5। ये सारे जो हैं दे आर मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, राइट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स मतलब में 2 और मोर मेटल एटम्स आर देयर। ये पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जो हैं ये कंटेन 2 और मोर मेटल एटम्स। तो ये फिर क्लासिफाई होते हैं फर्दर होमोन्यूक्लियर, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होंगे इसमें, है ना, बट वो दोनों मेटल जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा दोनों सारे मेटल जो हैं वो एक जैसे हो, तो दैट इज होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। और क्या हो सकते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब होमोन्यूक्लियर क्या होंगे, विच कंटेन मेटल एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट। क्या करेंगे, दे कंटेन metal atoms of only one element, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें तो Fe2CO9, तो दोनों मेटल क्या हैं, आयरन। क्या मैं लिखूं Mn2CO10, अगेन 2 मैग्नीज आर देयर, देन CO2CO8, मतलब दोनों जो मेटल हैं दे आर कोबाल्ट। या Fe3CO12, 3 मेटल एटम है और तीनों क्या हैं, आयरन। या CO4
कोबाल्ट, 4 कोबाल्ट हैं along with 12 carbonyl compounds, या rhodium 4 और CO12, या इरिडियम 4 CO12, इन सब में जो है दिख रहा है आपको, सारे मेटल क्या हैं, एक जैसे, मोर देन वन एटम मेटल हैं, बट मेटल्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट, so they are called homonuclear metal carbonyls. Then second category is heteronuclear metal carbonyls. तो heteronuclear metal carbonyls क्या होते हैं? ये जो है दिस कंटेन metals of different elements. मोर देन वन मेटल होंगे, है ना, बट मेटल जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, दे आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैग्नीज ईओ, सॉरी कोबाल्ट, है ना, ईओ ईओ 4. अब याद रखना कि देखो ऐसे लिख रहा हूँ और ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये है कोबाल्ट, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है. CO, C and O both are capital, carbonyl ligand. If C is capital and O is small, that is cobalt. Okay, तो इसमें देखो मेटल हैं दो, बट एक मैग्नीज है, एक कोबाल्ट है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. अब ये जो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, में CO जो है ना, वो नॉन ब्रिज्ड हो सकता है या ब्रिज्ड. द पॉलीन्यूक्लियर जो मेटल कार्बोनिल्स हैं आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज नॉन ब्रिज्ड metal carbonyls and bridged metal carbonyls. ठीक है, एक नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स और दूसरे ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स. तो नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स क्या होंगे? नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स मीन जिसमें जो CO है वो सिर्फ क्या होगा, टर्मिनल लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा, है ना. कंटेन टर्मिनल CO लिगेंड्स ओनली. क्या होंगे? टर्मिनल CO लिगेंड्स, ओनली टर्मिनल. ठीक है, और क्या होगा उसके साथ साथ? मेटल मेटल बॉन्ड्स, राइट. में कोई भी ब्रिजिंग CO नहीं होगा. जैसे अपने पास CO2 CO8, इसमें इन सॉल्यूशन, या Mn2 CO10 या IR4 CO12. तो ये होंगे नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल. याद रखना CO2 CO8 जो है इन सॉल्यूशन जो है उसमें CO एज अ टर्मिनल लिगेंड्स होते हैं, देयर इज नो ब्रिजिंग लिगेंड. और दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स में ये जो है दे कंटेन ब्रिज्ड as well as terminal CO
भी होंगे और टर्मिनल CO लिगेंड्स भी होंगे एंड मेटल मेटल बॉन्ड्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल Fe2CO9 या CO2CO8 इसमें इन सॉलिड स्टेट। देखो अगर ये जो सॉलिड स्टेट इज डाई कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल जो है सोल्यूशन स्टेट में होगा तो COR ओनली टर्मिनल, बट अगर डाई कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल सॉलिड स्टेट में होगा तो CO एज अ ब्रिजिंग लिगेंड भी होगा और टर्मिनल भी होगा। ठीक है, Fe3CO12। so this is all about the introduction of metal carbonyls, what is the definition of metal carbonyls and their classification. Okay, thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.